गया हूँ। चल तो आराम कर लेते हैं। हवलदार साहब, मुझे बहुत प्यास लगी है। यहाँ का पानी मिलेगा तो तुझे पिलाओ। आप मेरा हथकड़ी खोल दीजिए, मैं कहीं से पानी पी के तुरंत चलाऊंगा। तूने क्या मुझे बेवकूफ़ समझा है? क्यों मैं तेरी हथकड़ी खोल दूँ और तुम यहाँ से रफू चक्कर हो जाए? नहीं नहीं, मैं भागूंगा नहीं हवलदार जी, मैं पानी पी के तुरंत चलाऊंगा। मुझे मालूम है तू भाग जाएगा, तू कुछ भी बोल, लेकिन मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अगर मैं प्यास से मर गया हवलदार जी, तो आपकी नौकरी चली जाएगी, आपको जेल की सजा भी हो सकती है। अबे तू क्या मुझे डराने की कोशिश कर रहा है क्या? नहीं नहीं हवलदार जी, मैं बोले आपको क्यों डराऊं? जो कानून में लिखा है मैं आपको वही बता रहा हूँ। तू मुझे कानून मत सिखा। मैं हवलदार मोहन सिंह हूँ और कानून की किताब पढ़ चुका हूँ मैं। आगे रास्ते में कोई दुकान मिल जाए तो पानी पी लेना। ठीक है। एक बात बता। क्या बात? कि मैं चोर क्यों बनाऊं? हाँ। रास्ते से आते हुए कम से कम 10 बार आपने मुझसे ये सवाल पूछे। मैंने बार बार आपसे कहा है कि मैं चोर नहीं हूँ। हर चोर यही बोलता है कि मैं चोर नहीं हूँ। इस उम्र में तुझे पढ़ लिख के डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहिए, और तू? मैं तो दरोगा बनना चाहता था हवलदार साहब। ये तो बहुत अच्छा सोचा था तूने। वो भी आपके थाने में। हमारे थाने में? वो क्यों? वो तो मैं तब बताऊंगा जब मैं आपके थाने का दरोगा बनूंगा। तेरा इरादा मुझे ठीक नहीं लग रहा है। कहीं तू मुझे हवलदार से चपरासी बनाने का तो नहीं सोच रहा है? वो तो मैं दरोगा बनने के बाद ही सोचूंगा। अभी मुझे बहुत नींद आ रही है हवलदार साहब, मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ सो लूँ क्या? ठीक है, 5 मिनट सो जा, तब तक मैं भी अपना सूखा बना लेता हूँ। हाँ ठीक है, बनाओ, अच्छे से बनाओ। ये तो आज मैं छोड़ूंगा ही नहीं, लॉकअप में डाल के ही छोड़ूंगा। चल। तुझे तो मैं फांसी दिला के ही छोड़ूंगा। अगर ये नहीं हुआ तो उम्र कैद की सजा जो पक्की है। सीधे से बता दे 10,000 किधर है? क्या हुआ, बोलती बंद हो गई क्या? हाँ हाँ। उड़े और सो ले। उठ। अरे थोड़ी देर और सोने दो ना। अरे लॉकअप में जाके सो लेना मांगता है तो चलो। अरे सोने को आया है, चल। चलिए। चल यहाँ पानी पी ले। मुझे भूख लगी है। तो मैं क्या करूँ? तेरे पास अगर पैसा है ना तो लेके खा ले। मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे पास कुछ भी नहीं है। थाने में चल के सरकारी खाना खा लेना। थाना तो यहाँ से बहुत दूर है, भूखा रहकर मैं उतना दूर पैदल नहीं जा सकूंगा। आप थाने में फोन करके एक गाड़ी मंगवा लीजिए। अबे थाने के तेरे बाप का है जो तेरे से 2 टके के चोर किले में गाड़ी मंगाऊं? देखो हवलदार साहब, मेरा बाप का नाम मत लेना। मेरा बाप एक शरीफ इंसान थे। शरीफ इंसान का बच्चा कभी चोर नहीं होता है। अरे मैं चोर नहीं हूँ, ये बात मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ। मेरा पैर दर्द कर रहा है, मुझे अभी बैठना है। चल ठीक है, यहाँ 5 मिनट के लिए बैठ जाते हैं। चल बैठ। हवलदार साहब, ये लड़का कौन है? इसको क्यों पकड़ के लाए हैं? ये चोर है। चोर? क्या चोरी किया इसने? बता इनको क्या चोरी किया है? नहीं साहब, मैंने कोई चोरी नहीं की। झूठ मत बोल। सेठ की तिजोरी से रुपया तूने ही चुराया था। सेठ झूठ बोल रहा है, मैंने रुपया नहीं चुराया।
उसे छोड़ दीजिए हवलदार साहब, बेचारा बोल रहा है चोरी नहीं किए करके। इसे अगर मैं छोड़ दूंगा तो ये बड़ा होकर गब्बर सिंह बन जाएगा। इसे तो मैं जेल की हवा खिला के ही छोड़ूंगा। जेल की हवा बाद में खिलाना, अभी मुझे भूख लगी है। क्या खाना है तुझे? कुछ भी खिलाइए मुझे। तेरे होटल में क्या मिलता है रे? केक और बिस्कुट है साहब। केक और बिस्कुट चलेगा? हाँ चलेगा मुझे। एक केक और पानी ले गया। हाँ सर, लेके आता हूँ। लगता है आपके दिल में मेरे लिए दया आ रहा है हवलदार साहब। कोई दया वया नहीं, हम पुलिस वाले हैं, किसी मुजरिम पे दया नहीं करते। ले ये साहब। एक केक खा ले और एक पानी पी ले। पुलिस चौकी में जाके मार भी खाना है। इससे मारना नहीं हवलदार साहब, बेचारा बच्चा है। कोई बच्चा नहीं है, बहुत खतरनाक है। एक केक खा और पानी पी, जल्दी ले जाना है। अच्छा, तो तू चोर है? मैं चोर नहीं हूँ साहब। यही चोर है हवलदार साहब। इस उम्र में तू चोरी करता है, बड़ा होकर तो डाकू बनेगा। क्या चुराया इसने? इसने मेरे घर से 10,000 रुपए चुराए। 10,000? हाँ, नहीं साहब, मैंने चोरी नहीं की। झूठ बोल रहा है ये मेरे ईंट भट्टे में काम करता है। ये कभी मेरे घर नहीं आया। आज मेरे घर पे क्यों आया, पूछो इससे। मैं तो अपनी माँ की दवा के लिए रुपए मांगने आया था। मौका देख के हाथ साफ कर दिया? नहीं साहब। सीधी तरह से बता दे, ये कुछ नहीं करूँगा। मैंने रुपए नहीं लिए साहब। तू ऐसे नहीं मानेगा। सुन, मेरा नाम हवलदार मोहन सिंह है। मेरे इस डंडे के डर से बड़े बड़े गुंडे लोग डरते हैं। अभी भी वक्त है, सही सही बता दे। मैं सच कह रहा हूँ हवलदार साहब, मैंने चोरी नहीं की। चल थाने में। एक मिनट हवलदार साहब, जरा इधर आइए। हवलदार साहब, उससे मारिए मत, डरा धमका कर सच्चाई का पता लगा लीजिए। देखिए, आपके पास इसके खिलाफ कोई सच्चा सबूत तो है ही नहीं। हाँ, ये बात तो है। शक के आधार पर मैं किसी पर प्रेशर नहीं डाल सकता। और ऊपर से वो तो बच्चा है, और ये जो आप लिबर्टी में काम करवाते हो, ये कानून के खिलाफ है। इसके घर में कमाने वाला कोई नहीं है। अगर ये काम नहीं करेगा तो घर में सब लोग भूखे रह जाएंगे। ठीक है, मैं इससे पूरी सच्चाई उगलाने की पूरी कोशिश करता हूँ। ठीक। चलिए, चल तू अब थाने में। चले, जल्दी खा ले और पानी पी ले। बस हो गया जाना साहब। है, चल। हवलदार साहब, मुझे पेशाब करना है। थाना में जाके कर लेना। चल अरे तब तक तो मेरा फैन गीला हो जाएगा। चले, जो कोने में जा। हाँ ठीक है। अरे हुआ क्या? अरे रुको जरा। हाँ हो गया। अभी ये मत बोलना कि संडास भी आई है। थोड़ी थोड़ी लग रही चल है। चल, थाने में आके कर। चल। हवलदार साहब, ये तो हमारा गांव का रास्ता है। तू भी माधोपुर में रहता है क्या? और अपना थाना भी माधोपुर में है। अब तुझे वहीं लेके जा रहा हूँ। हवलदार साहब, आप थोड़ी देर के लिए मेरे साथ चलिए ना। मैं अपनी माँ से मिलके उन्हें कह दूंगा कि मैं दवा के रुपए का इंतजाम नहीं कर पाया। वो कैसे भी उधारी लेके दवा खरीद लेगी, वरना वो मेरे इंतजार में बैठी रहेगी। चल। आप जरा मेरा हाथ का रस्सी खोल दीजिए ना, वरना इस हालत में मेरी माँ देखेगी तो उन्हें बहुत तकलीफ होगी।
कहीं तू मुझे छोड़ कर रफू चक्कर तो नहीं हो जाएगा ना? नहीं नहीं हवलदार साहब, मैं किधर भागूंगा नहीं। चल तेरी माँ को भी मिल लेते। चल। साहब आप 1 मिनट रुक जाइए, मैं भी आता हूँ। माँ, ओ माँ, आज तो काम पे नहीं गया। तेरे साथ पुलिस? अब घबराइए मत, मैं आपके बेटे को जानता हूँ। इसने कहा कि मेरी माँ की तबीयत खराब है, इसलिए मैं देखने चला आया हूँ। घर से कुछ लेते हैं। नहीं, मैं बैठूंगा नहीं। माँ, मुझे दवा के रुपए नहीं मिला, तुम कहीं से भी उधारी लेके दवा खरीद लेना। मैं आता हूँ माँ। अब कहाँ जाना है बेटा? थोड़ा सा काम है माँ। चलिए साहब। साहब, अब मेरे हाथ में रस्सी बांध लीजिए। ये रुपए रख और अपनी माँ के लिए कुछ दवाई ले लेना। आप 1 मिनट रुकिए साहब, मैं ये रुपए माफ करने के अभी आ जाता हूँ। तुझे आने की अब कोई जरूरत नहीं है। मैं जान चुका हूँ कि तू चोर नहीं है। 20 सालों से नौकरी कर रहा हूँ पुलिस की, वो भी ईमानदारी के साथ। एक ही नज़र में जान जाता हूँ कौन अच्छा है और कौन बुरा। तुझे भी पहचान लिया था मैंने, लेकिन ये नौकरी, कितना भी बुरा वक्त आए बेटा, सच्चाई का दामन कभी नहीं छोड़ना। सच्चाई का ऐसा रास्ता है जो हर इंसान को मंजिल मिली जाती है। तुम अपनी माँ का ख्याल रखना, मैं आता हूँ। हवलदार साहब, ओ हवलदार साहब, वो लड़का कहाँ गया? क्यों, क्या को? मेरा पैसा मुझे मिल गया है, उसे चोरी नहीं किया था। मैं जानता था वो चोर नहीं है, इसके लिए मैंने उसे छोड़ दिया। आपने उसे छोड़ दिया? हाँ, हम पुलिस वाले सिर्फ सजा देने के लिए नहीं होते, अच्छा बुराई की पहचान भी हमारे अंदर होती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हवलदार साहब। शुक्रिया का हकदार आप भी बन सकते हो साहब, बस आप जैसे पैसे वालों का हाथ इनके सर पर आ जाए तो इनका भविष्य बन जाएगा। ये उम्र इनकी काम करने की नहीं है साहब, इनकी पढ़ाई करने का है। आपने सही कहा। 2 दिन की जिंदगी है साहब, पैसा तो बहुत कमाएंगे, ऐसा कुछ कीजिए कि लोग आपको जिंदगी भर याद रखे। आता हूँ।